Hello everyone, my name is Sanchita and I am from Arise Academy. So today we are going to start with future tense and we will look all of its subdivisions, all four subdivisions. Okay, so let's start with simple future tense. So simple future tense allows us to talk about the actions that will happen in the future. So simple future tense allows us to talk about the action that will happen in the future. Okay, जो भी ऐसे actions that will happen in future. So for that we use simple future tense. Okay, now shall is used with I or we. As you all know, for future tense we use helping verb will or shall. तो विल कहाँ पे यूज करना है, शाल कहाँ पे यूज करना है, उसे भी हम थोड़ा देखेंगे. सो शाल जो है, हेल्पिंग वर्ब शाल जो है, शाल का यूज जो है ना आई और वी प्रोनाउन के साथ किया जाता है. ओके, लाइक आई शाल, वी शाल, एंड विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वी यूज विल. ओके, आई और वी के साथ शाल लगाना है एंड विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी यूज विल. ओके, नाउ बट कुछ कंडीशंस है यहाँ पे कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो या कुछ डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो या फिर अगर कुछ थ्रेट के बारे में बात कर रहे हो, यानी धमकी देना कोई दे रहा है या दे रहे हो, तो एट दैट टाइम ये जो है ना ये उल्टा हो जाएगा. लाइक आई के साथ हम जो लगा रहे हैं वो वी के साथ लगाएंगे और वी के साथ जो लगा रहे हैं वो हम आई के साथ लगाएंगे. ओके, यू विल अंडरस्टैंड जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, आई टोल्ड यू 3 कंडीशंस, दैट इज प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट. ओके, एट दैट टाइम ये हमारा उल्टा हो जाएगा. ओके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन सेम. शाल के साथ आई या फिर वी लगाना है एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है. ओके, सो कम टू द अफर्मेटिव. अगर आपको अफर्मेटिव के लिए सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शाल या विल, मेन वर्ब हमारी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सब स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमेशा चेंज होती है सारे टेंसेस में. तो यहीं पे हमने क्या किया है, विल, और यहाँ पे हमने विल और शाल यूज किया है एंड देन मेन वर्ब हमारी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सी नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शाल. नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते. ओके, सो वही किया है हमने यहाँ पे भी, सब्जेक्ट प्लस विल या शाल, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है, देन उसके बाद हमारी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ फॉर इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, विल या शाल, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट जो होती है और वर्ब जो होती है अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करती है ना. जैसे कि हमने पहले भी देखा है सारे टेंसेस में, लाइक प्रेजेंट और पास्ट के सारे सब डिविजन्स में. तो वैसे ही यही यहाँ भी हमारा सेम है कि व्हाइल मेकिंग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना. सो विल या शाल प्लस सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद हमारी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क. Now, if you wanted to make any double interrogative question, so for that double interrogative यानी आपने देखा था कि WH फैमिली है ना, वो भी हमने बहुत डिटेल में देखा था, WH फैमिली. सो दैट इज डबल इंट्रोगेटिव. तो अगर आपको WH फैमिली का यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले जैसे बताया था कि WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शाल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन. Okay, now let's look at the example and try to understand. So affirmative का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस मेन वर्ब हमारी एंड देन ऑब्जेक्ट. सो आई शाल गो, आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगाए मैंने शाल, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि शाल जो है हमारा प्रोनाउंस आई और वी के साथ आएगा. ओके, पर कुछ कंडीशंस भी थी है ना. सो आई शाल गो, ये तो हमने इसके अकॉर्डिंगली देखा, पर जो मैंने कंडीशंस बताई तो उस कंडीशंस के हिसाब से. हाँ, एंड वन मोर डाउट कि आई के साथ यहाँ पे हम लोग विल लगा सकते हैं क्या मैम, है ना. सो यस, यू कैन से आई विल गो, पर कब, मतलब अगर आप पक्का जाने ही वाला हो, मतलब इफ यू आर गोइंग डेफिनेटली, अगर आप पक्का जाने वाले हो लाइक आई विल गो, तो उस टाइम पे यू कैन से आई विल गो. ओके, द हेल्पिंग वर्ब विल यू कैन ऐड देयर. ओके, अदरवाइज आई शैल गो. ओके, सो जो कंडीशंस बताई थी तो कंडीशंस के हिसाब से आई विल किल यू, दैट इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस, मींस पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, आई विल किल यू. बट यहाँ पे मैंने आई के साथ विल लगाया है. मैंने यहाँ पे बोला था है ना कि शाल जो है हमारा आई और वी के साथ आएगा, पर 3 कंडीशंस एज आई टोल्ड यू, दैट इज प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट. ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, आई विल किल यू,
एक धमकी है यहाँ पे, है ना. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब विल. ओके, फॉर थ्रेट, डिटर्मिनेशन या फिर अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो तब, दैट इज यूज. क्या करोगे आप यहाँ पे, विल का यूज करोगे. ओके, सो आई विल किल यू. एंड फॉर नेगेटिव, जैसे मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम रहेगा. सो आई शैल नॉट मीट यू. ओके, and also one more, I shall not go to home. I shall not go to home. Now let's look at the interrogative. So will you come today? Will you come today? Question mark. And shall I go there? Question mark. Shall I go there? Will you come today? Okay, so यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट. वर्ब एंड सब्जेक्ट जो है अपने प्लेसेस इंटरचेंज करती है. ओके, एंड देन कम्स आर, what comes, हमारा मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो नाउ डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद whatever जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो, एंड फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो व्हाई विल यू गो देयर, व्हाई विल यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क. ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो और कमेंट में बता सकते हो. ओके, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एग्जाम्पल्स, मोर सच एग्जाम्पल्स. सो आगे हम अभी देखेंगे, इसके बाद जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो देखेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, देन उसके लिए स्ट्रक्चर्स देखेंगे एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी कुछ काम है जो चल रहा है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, continuous. So let's understand future continuous tense refers to a verb tense which denotes that something will happen in the future and continue for an expected period of time. Okay, something will happen in future and it will continue, okay, for an expected period of time. It will कंटिन्यू. ओके, मीन्स कंटिन्यूस जो एक्शन थोड़ी देर के लिए चलेगी, है ना, फ्यूचर में. जैसे कि हमने प्रेजेंट के लिए भी देखा था कि लाइक करंटली आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग. सो जो एक्शन चल रही है, तो वैसे ही कुछ ऐसी एक्शन जो चलेगी कंटिन्यू कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर. फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट एंड देन हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, प्लस उसके साथ हमें बी लगाना है, BEB, प्लस हमारा मेन वर्ब होगा एंड देन ING. ING क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के साथ ING आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो नेगेटिव के लिए क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम. सो आई सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी एंड देन मेन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एवरीथिंग इज सेम, स्ट्रक्चर हमारा सेम है, सिर्फ नेगेटिव के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा दिया. ओके, सो इंट्रोगेटिव देखेंगे, शैल या विल. पहले जैसे हमने देखा था कि हमारा वर्ब जो होता है वो पहले आता है एंड सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, क्योंकि वो दोनों हमारे जो प्लेसेस होती है वो इंटरचेंज कर लेते हैं. यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, वर्ब पहले आएगा एंड सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा. ओके, सो हमारा वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी एंड देन मेन वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, सी एवरीथिंग इज सेम, अगर आप देखोगे सब सेम ही है, बस क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सो इससे आपको और समझ में आएगा. सी स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब लिया, आई शैल, उसके साथ हमने बी लगा दिया एंड देन द मेन वर्ब, उसके साथ हमने ING लगा दिया. ओके, आई शैल बी कमिंग. ओके, सो यू विल बी स्टडिंग. ओके, यू विल बी स्टडिंग, आई शैल बी coming, he will not be telling a lie. फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, बट क्या है ये एग्जाम्पल, नेगेटिव का एग्जाम्पल है, दैट he will not be telling a lie.
ओके सो क्या किया हमने यहाँ पे, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद हमारा बी लगाया एंड देन मेन वर्ब विद आईएनजी प्लस जो भी है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर विद द एग्जांपल. पहले हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड अगेन इट इज जो स्ट्रक्चर है हमारा सेम है, बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है. सो विल ही बी कमिंग, will he be coming, okay, will he be attending the class, will he be attending the class, okay, so I hope this is clear. आप ऐसे स्ट्रक्चर के हेल्प से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो. ओके सो प्लीज ट्राई टू मेक मेनी एग्जाम्पल्स एज मच एज पॉसिबल फॉर योर प्रैक्टिस. एंड अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो है हमारा वो हम आगे देखेंगे. सो नाउ we will look at future perfect tense. तो future perfect tense क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर उसको समझेंगे एंड उसके बाद जो है हमारा लास्ट सब डिविजन एंड देन फाइनली हम लोग टेंसेस का टॉपिक यहाँ पे खत्म करने वाले हैं आज. बट आई होप टेंसेस आपको बहुत अभी इजी लग रहा होगा और स्ट्रक्चर जो है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, है ना, ऐसे ही समझ में आ गया तो ओके यू कैन मेक एनी सेंटेंसेस इजीली विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स. ओके सो टेंसेस जो है बहुत इजी है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर जो है वो समझना होगा. ओके सो आफ्टर दिस 4 सब डिविजन्स जो हम फ्यूचर के सारे डिविजन्स आज हमने खत्म कर लिए, जो हमारा लास्ट है जो हम खत्म करेंगे, उसके बाद आई विल गिव यू वन टंग ट्विस्टर which is going to be too much of fun while solving it. So जो tongue twister है वो बहुत बड़ा वाला, I'll give you that tongue twister. So your work is to identify that tongue twister and after identifying, convert it into the remaining tenses. Okay? So पहले ये देखेंगे, उसके बाद I'll give you that tongue twister. Okay, let's start. So future perfect tense. ये क्या करता है? ये describes an action that will take place in the future but will end at a certain point. Okay? So future perfect tense जो है describe करता है action को that will take place in the future. Okay? Means an action which will take place in future but it will have to end somewhere. तो ऐसी action जो कि future में होगी but वो at certain period it will end. Okay? So let's look at the affirmative, negative and interrogative structure. उसको समझेंगे एंड देन एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो अफर्मेटिव के लिए वही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शाल प्लस हैव प्लस अगर परफेक्ट है तो V3 आना ही है ना. सो V3 दैट इज मेन फॉर्म जो है हमारा V3 में आएगा, V3 एंड देन द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव ईटन, eaten, V3, okay, eaten the food, you will have eaten the food. Okay, so negative जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, so you will not have eaten the food. yes, और अगर कोई दूसरा सेंटेंस बनाना हो तो वो भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप बना सकते हो. सो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, हमारा वर्ब जो है हमारा वर्ब पहले आता है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है एंड देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हमारा वही होगा, हैव एंड देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ओके सो दैट इज विल या शाल पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव एंड देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स मेक वन सेंटेंस, विल यू हैव मेट मी क्वेश्चन मार्क. ओके so you can make many more sentences with the help of structure. so और थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए ये जो है हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि एक्शन मतलब कुछ ऐसी एक्शन जो कि सर्टेन पीरियड में वो खत्म हो जाएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चैनल को सब्सक्राइब करूंगा. ओके या फिर आप बोल सकते हो कि मैं वीडियो को लाइक करूंगी या करूंगा. ओके मैं चैनल को या मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो अभी जो है हमारा जो नेक्स्ट सब डिविजन है द लास्ट दैट वी विल लुक एट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस which is used to indicate actions or event that will continue until a point of time in the future. Okay, means will be finished at future time. Okay, तो इसमें perfect भी है continuous भी है, तो कुछ ऐसी actions जो कि क्या होगी
continue and continue and continue until a certain period of time, okay, and then will be finished, okay. कब future में वो it will continue and continue and at some future point it will be finished, okay. So let's look at the structures now. Affirmative के लिए subject plus helping verb will या shall प्लस हैव के बाद हमें लगाना है बीन एंड देन हमारा V1 यानी वर्ब के साथ हम ing लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अब सिंस या फॉर इसमें से यूज कर सकते हो, ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव बीन ईटिंग हर फूड सिंस या ओके विल टेक वन एग्जाम्पल दैट शी विल हैव बीन ईटिंग हर फूड फॉर 2 hours, ओके. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो. सो नेगेटिव के लिए क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने सारे पहले टेंसेस में किया. सब्जेक्ट प्लस विल या शाल, उसके बाद नॉट एंड देन हैव बीन एंड देन हमारा जो वर्ब है उसके साथ ing लगाना है एंड देन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी आप सिंस या फॉर का यूज यहाँ पे कर सकते हो, ओके. लेट्स लुक एट द इंट्रोगेटिव. पहले हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, दैट इज विल या शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ing लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड देन डोंट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क, ओके. आई होप दिस इज क्लियर एंड आई वांट आप जो सारे टेंसेस हमने किए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के, उसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कीजिए. और वन टंग ट्विस्टर व्हिच आई वाज गोइंग टू गिव यू, दैट टंग ट्विस्टर इज, I'll write it down. Okay, so the tongue twister is here. She sells a seashell at the seashore. So this is very interesting example है ये. तो इसको पहचानो कि which type of tense it is. Identify the tense जो है हमारा, कौन सा tense है and then उसको सारे remaining tenses में आप convert करना. Okay, so try to solve this and let us know your answers in the comment. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.